जय हिंद साथियों। मैं अंकिता जीडी कंप्यूटर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूं। आज हम आपके लिए एमएस एक्सेल के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में बार-बार पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलिए देरी न करते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। अब क्वेश्चन आ गया है, इसको रीड करते हैं। पहले क्या है हमारा क्वेश्चन? एमएस एक्सेल में किसी रो की अधिकतम ऊंचाई लगभग के बराबर बनाई जा सकती है। अगर हमारी रो है तो उसकी ऊंचाई कितने सेंटीमीटर में या कितने बना सकते हैं, वो चीज पूछा गया है। यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दिया गया है, 5 सेंटीमीटर दिया गया है, 20 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। जो हमारा राइट आंसर होगा वो 15 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि हम सबसे ज्यादा अधिक ऊंचाई लगभग के बराबर जो बना सकते हैं तो 15 सेंटीमीटर तक बना सकते हैं। एमएस एक्सेल 2016 में रो और कॉलम को किस के माध्यम से रिसाइज किया जा सकता है? ऑप्शन देखते हैं क्या है। होम दिया गया है, इंसर्ट है, लेआउट है, फॉर्मेट है। तो जो इसमें राइट आंसर होगा ये डी वाला हो जाएगा। फॉर्मेट होता है, इसी के सहायता से हम जो है कॉलम और जो है कॉलम को रिसाइज कर सकते हैं। वर्कशीट के शीर्ष पर एक खाली सेल को कैसे सम्मिलित करें? अगर हम कोई भी डाटा एंट्री करते हैं, उसमें कोई भी एक सेल बढ़ानी हो तो कैसे बढ़ाएंगे, इसे पूछा गया है। देखते हैं। राइट क्लिक करके और कीबोर्ड पर डिलीट कुंजी दबाकर, ये नहीं होगा। राइट क्लिक करके और इंसर्ट चुनकर, ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये बी वाला जो है, हम माउस को राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट ऑप्शन पे जाके सेल को इंसर्ट कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल में वैध फंक्शन नहीं है? जो कि हमारा फॉर्मूला है वो कौन सा नहीं है, वो पूछा गया है। सम का होता है, इससे हम टोटल संख्या को जोड़ सकते हैं। काउंट का होता है ये भी। और सब्ट्रैक्ट जो है हमारा नहीं होता है। काउंट ए दिया गया है, ये भी होता है। जो हमारा राइट आंसर होगा ये सी वाला नहीं होगा, ये हमारा वैध फंक्शन नहीं है। फॉर्मूला ये नहीं होता है। निम्नलिखित में से किसका यूज वर्तमान रो पर पहले कॉलम में एक सक्रिय सेल को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है? अगर हम पहला कॉलम है या फिर हम पहली रो है, पहली रो पे जो कॉलम होता है, कोई डाटा एंट्री कर रहे हैं, वहां पे पहले कॉलम पे जाने के लिए, जिस रो पे हम वर्क कर रहे हैं उसके पहले कॉलम पे जाने के लिए किसका यूज करते हैं, ये चीज पूछा गया है। जैसे लिखा है पेज अप लिखा है, इससे हमारा पेज ऊपर हो जाता है। कंट्रोल होम, इससे क्या होगा, जो हमारा डाटा होता है, सेल होता है, सेल का पहला कॉलम और पहला रो सेलेक्ट हो जाता है। पेज डाउन, इससे जो है पेज हमारा नीचे हो जाता है, एक और ऐड हो जाता है। होम, होम से क्या होता है, जो हमारी रो होती है जिसपे हम कार्य कर रहे होते हैं, उसके पहले कॉलम पे जा सकते हैं। ये वाला डी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमेशा बराबर चिन्ह जो है शुरू होता है। जो बराबर का चिन्ह होता है वो किस में शुरू किया जाता है? नंबर्स में नहीं किया जाता है, फॉर्मूला में किया जाता है। यहाँ पे टेक्स्ट भी दिया गया है, टेबल दिया गया है, तो ये राइट आंसर हमारा ये फॉर्मूला होगा। कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो बराबर का साइन या चिन्ह लगाते हैं। प्रत्येक टेबल एक स्प्रेडशीट ग्रिड के रूप में प्रस्तुत होती है, जिसे कहते हैं। जो हमारे स्प्रेडशीट है, ग्रिड होते हैं, वो किसमें होते हैं? देखते हैं। रिकॉर्ड दिया गया है, डेटा शीट दिया गया है। जो हमारा राइट आंसर होगा ये बी वाला हो जाएगा। डाटा शीट ये होता है हमारा राइट आंसर। एमएस एक्सेल में चुनी हुई सेलों में फिल्टर को सुचारू करने हेतु शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। अगर हमें किसी भी टेबल में वो फिल्टर लगाना है तो किस शॉर्टकट की से लगा सकते हैं? यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, इनको देखते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एल दिया गया है, कंट्रोल एफ दिया गया है, अल्ट क्लिक एल दिया गया है और शिफ्ट एफ दिया गया है। जो हमारा राइट आंसर होगा ये ए वाला हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट एल। इसका यूज करके हम फिल्टर को लगा सकते हैं। एमएस एक्सेल में कॉलम डी में जो है रो D10 से D15 तक संख्यात्मक मान जोड़ने के लिए जिस सूत्र का प्रयोग किया जाना चाहिए वह है। हमारा कॉलम क्या है? डी है। उसकी रो क्या है? बताया गया है D10 से शुरुआत की गई है और D15 पे सेलेक्ट करके छोड़ दिया गया है। उसका जो सूत्र लगाएंगे वो कैसे दिखता है ना, ये चीज पूछा गया है। एमएस इक्वल लगा के सम, ये जो है यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे तो सब कुछ सही है, यहाँ पे ये प्लस का साइन दे दिया गया है तो ये गलत है। दूसरा देखते हैं काउंट का, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि जो है दूसरा यहाँ पे कॉमा दिया गया है। फिर दिया गया है सम, ब्रैकेट ओपन करना है। D10 बताया जा रहा है, रेशो, और D15 जो हमारा राइट आंसर होगा यही वाला होगा, क्योंकि ये हमारा जो है सही आंसर एक्सप्लेन कर रहा है। इसमें क्या है? प्लस है और इसमें रेशो का है। ऐसे ही हम शो कर सकते हैं, देख सकते हैं।
निम्नलिखित एमएस एक्सेल फंक्शन का मान क्या होगा? फ्लोर 14,4 दिया गया है। अब इसमें जो है इसका मान पूछा गया है। फ्लोर निकालने के लिए इसका जो है 14 दिया गया है, 4 दिया गया है। 4 का जो है हमें क्या करना है? भाग करना है, 14 से ज़्यादा ना हो। तो 4 का भाग करेंगे, 3 बार में हमारा कितना आएगा? 12 आएगा। बचेगा कितना? 2 बचेगा। लेकिन जो हमारा भाग करने पे जितनी वैल्यू आ रही है उसको पूछा जाता है इस फॉर्मूले में। हमारा राइट आंसर होगा 12 हो जाएगा, इसमें जो है 12 ये है। यहाँ पे जो है भाग किया गया है। एमएस एक्सेल 2010 में एक रो की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? अगर हम मैक्सिमम रो की ऊंचाई को कितना बढ़ा सकते हैं वो चीज पूछा गया है। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, देखते हैं। राइट आंसर हमारा जो होगा 409 होगा। ये सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम रो की हाइट को हम इतना ही बढ़ा सकते हैं। एक्सेल में डोनट चार्ट के जो है समान होता है। जो डोनट चार्ट होता है वो किसके समान होता है? बबल चार्ट नहीं होता है, बार चार्ट भी नहीं होता है, स्प्रेड चार्ट भी नहीं होता है। पाई चार्ट जो होता है हमारा और डोनट चार्ट होता है, वो दोनों एक ही जैसे कार्य करते हैं। ये डी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एमएस एक्सेल में सेल डेटा दर्ज करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है? जो कौन सी विधि है, कोई डाटा हम उसमें ऐड करते हैं तो किस विधि का नहीं कर सकते हैं? एरो की दबाकर एरो से कर सकते हैं, टैब की को दबाकर इससे भी कर सकते हैं, स्किप की दबाकर। यहाँ पे स्किप की जो दी गई है यही हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि स्किप की सहायता से हम पीछे बैठ जाते हैं, कोई डाटा हम दर्ज नहीं कर सकते हैं, पीछे आ जाते हैं, डाटा से बाहर जाना। एमएस एक्सेल में ग्रिड लाइन और फॉर्मूला बार कौन से टैब में है? अब यहाँ पे टैब पूछा गया है। होम टैब इसमें नहीं होता, इंसर्ट टैब में भी नहीं होता है, डाटा टैब में भी नहीं होता, व्यू टैब में। ये जो है व्यू टैब में हमारा क्या होता है? ग्रिड लाइंस होती हैं, फॉर्मूला बार होता है और हेडिंग्स भी इसी में होती हैं। रिव्यू टैब में इसको क्या कर सकते हैं? शो और हाइड कर सकते हैं। निम्न में से कौन से कमांड के समूह के लिए केवल एक डायलॉग बॉक्स उपस्थित होता है? जो हम किस किस का यूज करके जो है हम यूज कर सकते हैं? यहाँ पे फाइंड गो टू दिया गया है, गो टू रिप्लेस फाइंड दिया गया है। यहाँ पे फाइंड क्लियर गो टू दिया गया है और क्लियर गो टू रिप्लेस दिया गया है। लेकिन यहाँ पे फाइंड नहीं पूछा गया है, यहाँ पे हमारा रिप्लेस नहीं पूछा गया है, यहाँ पे ना ही रिप्लेस पूछा गया ना क्लियर पूछा गया। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ये बी वाला होगा। गो टू कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं और फाइंड। गो टू क्या होता है? कहीं पे सीट पे जाना हो उस पे गो टू कर सकते हैं। रिप्लेस मतलब किसी भी फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट को जो है चेंज करना हो चेंज कर सकते हैं। फाइंड की सहायता से हम ढूंढ सकते हैं। एमएस एक्सेल एक्सप्रेशन इक्वल 16 भागे 8 इक्वल 3 भागे 3 माइनस 3 का मान होगा। अब यहाँ पे देखते हैं क्या पूछा गया है। यहाँ पे भाग किया गया है, मान पूछा गया है। 8 का जो है पहाड़ा पढ़ेंगे, 16 को काटेंगे तो 2 बार में हमारा कट जाएगा ये देखिए 2 बार में कट गया। अब यहाँ पे जो है 3 को जो है भाग करना है 3 से। 3 एकम 3 होता है, 1 उतार लिया, उसके बाद में माइनस 3 लिखा है। तो हम 3 का जो है 3 में से 1 को घटा देंगे, कितना बचेगा? 2 बचेगा। ये 2 बचा। अब इसको घटा दिए हैं तो यहाँ पे 2 है और ये 2 है। 2 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 0 बचेगा। इसमें का जो राइट आंसर होगा हमें क्या होगा? ये 0 वाला, ये डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित एमएस एक्सेल सूत्र का मान क्या होगा? इक्वल एवरेज भागे यहाँ पे 5, 4, 4, 3, 6 जो है दिया गया है। इसको जो है हमें क्या करना है? एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकाल के देखते हैं कैसे निकाला जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू जोड़ लेते हैं। 5 4 9, 9 4 जो है 13 होता है, 13 3 16 होता है, 16 6 22 होता है। 22 आ रहा पूरा जोड़ने पे, ये 22 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम वैल्यू काउंट कर लेते हैं कितनी है? 1 2 3 4 5, 5 दिया गया है। 5 से 22 को भाग कर देते हैं। अब 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे जो 22 से ज्यादा ना हो। 5 को 20 होता है, ये 20 आ गया। कितनी बार में? ये 4 बार में आ गया। अब हम इसको काटते हैं, 2 में से 0 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 में से 2 तो कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पे 2 है। अब हमें क्या करना होगा? यहाँ पे दशमलव लगाना है और यहाँ पे 0 बढ़ाना है। फिर से 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 5 को 20 होता है, फिर ये 20 आ गया, यहाँ पे ये 4 आ गया। अब इसको काट देते हैं, 0 से 0 कट गया, 2 से 2 कट गया, बचा क्या? जो एवरेज आ रहा है वो कितना आ रहा है? 4.4 आ रहा है, जो कि हमारा इसमें राइट आंसर क्या होगा? ये सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। यदि चयनित तिथि प्रारूप x x और x
है तो MS एक्सेल 2007 दिनांक सूत्र डेट जो है 2023/8/31 का आउटपुट क्या होगा। अब यहाँ पे डेट दिया गया है, ये हमारा पूछा गया ऐसे डेट लिखी है और इस डेट को अगर लिखना इसी तरीके से तो कैसे लिखेंगे, किस फॉर्मेट में लिखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं 31 तारीख है हमारा, 8वां महीना है, 2020 है, तो यहाँ पे डॉट लगाया गया है, ये गलत हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं 20 माइनस, यहाँ पे माइनस का साइन दिया गया है और यहाँ पे हमारा मंथ भी नहीं लिखा है, ईयर भी नहीं लिखा है, ये गलत हो गया। दूसरा देखते हैं 31 तारीख है, जैसे यहाँ पे 31 तारीख हो गई और मंथ हमारा ये हो गया, उसके बाद 2020 दिया गया है, ये हमारा जो सी वाला है ये राइट आंसर हो जाएगा। MS एक्सेल में कौन सा ऑप्शन नहीं होता है। अब ऑप्शन पूछा गया है कौन सा नहीं होता है। ऑप्शन दिया गया है, व्यू दिया गया है, फॉन्ट दिया गया है, बॉर्डर दिया गया है, अलाइनमेंट दिया गया है। तो हमारा जो ऑप्शन होते हैं फॉन्ट, बॉर्डर, अलाइनमेंट, ये हमारे ऑप्शन होते हैं और व्यू जो दिया गया है ये हमारा टैब होता है। इसमें पूछा क्या गया है ऑप्शन, तो ऑप्शन ये 3 होते हैं, जो हमारा व्यू होता है वो टैब होता है, इसलिए व्यू नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल में वर्तमान चयन या सक्रिय सेल का जो है पता दिखाता है। अब कौन सा जो है हमें फॉर्मूला या फिर हम किसी भी रेंज को सेलेक्ट करते हैं तो वो हमें कहाँ पे पता चलता है, कौन सी सेल है, कौन सा कॉलम है, उसको किसके माध्यम से जानते हैं, ये चीज पूछा गया है। कॉलम दिया गया है, नेम बॉक्स दिया गया है, फॉर्मूला बार है, रो हेडिंग है, तो जो हमें पता चलता है वो नेम बॉक्स में ही पता चलता है कि कौन सा कॉलम है और कौन सा रो है। नेम बॉक्स की सहायता से इक्वल मोड 10,3 का परिणाम होगा। अब यहाँ पे मोड का फॉर्मूला लगाया गया है, देखते हैं 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9 होता है। अब 9 आ गया, बचा कितना, शेष हमारा 1 बचा, तो इसमें शेष फल जो हमारा मोड का फॉर्मूला होता है शेष बताता है, तो इसमें 3 और 2 1 4 वैल्यू दिया गया है, इसमें से जो राइट आंसर होगा ये ए वाला सी वाला हो जाएगा, 1 होगा। शेष फल जानने के लिए मोड का फॉर्मूला लगाते हैं, ए वाला सही हो गया। ये एक इक्वल टुडे का परिणाम होता है। अगर हम टुडे का वो फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या हमें रिजल्ट मिलता है, सिस्टम की दिनांक देखने के लिए, सिस्टम का समय देखने के लिए, दोनों ही नहीं, समय व दिनांक। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा ये सिस्टम का जो है क्या होगा, दिनांक देखने के लिए ए वाला हो जाएगा। हम तारीख को देख सकते हैं कि आज कौन सी तारीख है, एक टुडे का फॉर्मूला लगा के। निम्न में से दिनांक पर कार्य करने वाला फंक्शन है। अगर हमें दिनांक जानना हो तो किस फंक्शन का यूज करते हैं, तो यहाँ पे जो दिया गया है नाउ का दिया गया है, यही हमारा राइट आंसर होगा। नाउ का फॉर्मूला लगा के हम दिनांक और जो है समय का पता लगा सकते हैं। तार्किक फंक्शन का उदाहरण है। अब तार्किक फंक्शन कौन सा है, जो तो यहाँ काउंट का नहीं है, प्रॉपर का भी नहीं है, एंड का होता है, ये जो है सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा तार्किक या लॉजिक फॉर्मूला है जो एंड में मिलता है। निम्न में से टेक्स्ट फंक्शन है, टेक्स्ट का कौन सा है, अब मैक्स का, तो ये मैक्सिमम वैल्यू को पता करता है, ट्रिम, इफ, एंड, तो ये हमारा मैक्स जो है नहीं होगा, ट्रिम होगा, ये हमारा टेक्स्ट फॉर्मूला है क्योंकि ये हमारे लॉजिकल फॉर्मूले हैं, ये बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा, अंत तक वीडियो में बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।